बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक जो है स्ट्रेटजी बताई थी, टीचर ने जो है अपना लेक्चर जो है किस तरीके से डिलीवर करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि टीचर्स जो हैं वो अपना जो लेक्चर डिलीवर करती हैं वो अपना एक ही ट्रेडिशनल वे जो है वो उसको यूज़ ना करें, जो कि गलत है। मींस के उसमें हम इतनी सक्सेस नहीं अचीव कर सकते जितनी कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को यूज़ करके अपने लेक्चर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो टीचर को चाहिए कि वो कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी इंक्लूड करें या कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ के थ्रू जो है बच्चों से आउटपुट लें या अपना लेक्चर डिलीवर करें कि लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आसानी से अचीव हो सकें। तो आज मैं आपसे नेक्स्ट जो है स्ट्रेटजी वो डिस्कस करने जा रही हूँ, थिंक पेयर एंड शेयर। इसमें ये स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ट है कि जब टीचर अपना लेक्चर डिलीवर कर लें उसके बाद जो कंसोलिडेट उन्होंने करना है, कंसोलिडेशन जो लेनी है बच्चों से, उसमें जो है बच्चों को बता दें कि जी इस तरीके से आपने इस एक्टिविटी को फॉलो करना है और आपने मुझे आंसर करने हैं। तो इस एक्टिविटी में होता क्या है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है टीचर, जैसा कि आपको इस डायग्राम से भी शो हो रहा है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टीचर का प्रोसेस होता है। टीचर ने क्या करना होता है कि अपना क्वेश्चन जो है वो पुट करना होता है। टीचर ने नाम से ही ज़ाहिर है, देखें, थिंक पेयर एंड शेयर, सोचें, जोड़ी बनाएं, और तीसरा स्टेप है इसमें तबादला ख्याल करें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहला मरला जो है सोचें, थिंक, इसमें क्या होता है, इस मरले में जो है इब्तिदा में टीचर ने कोई जो है मुश्किल या ओपन एंडेड क्वेश्चन, चैलेंजेस वाला कोई स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन जो है अपने टॉपिक से रिलेटेड ओपन एंडेड जो है वो सवाल पूरी क्लास से करना है, सबके सामने पेश करना है। बच्चे इसका जवाब जो है वो इनफरादी तौर पर सोचते हैं कि हर बच्चे ने इंडिविजुअली सोचना है। जो बच्चा बैठा है ना, उनकी टीचर ने ये क्वेश्चन किया, अब हमने इसका आंसर पुट करना है, हर बच्चा इंडिविजुअली इसको सोचेगा। ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि बच्चे जो है ना वो अपने इस क्वेश्चन के आंसर को जो है वो पेपर पर जो है वो राइट कर लें आंसर को, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा था इसके बारे में। इसलिए उनके लिए बेस्ट है कि वो जो है आंसर को जो है वो पेपर पर पुट कर लें। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चों के माइंड में आंसर तो आता है लेकिन वो शर्मा रहे होते हैं और अपना आंसर जो है वो दे नहीं पाते, शाय बच्चे जो होते हैं। तो बेस्ट है कि वो बच्चे जो हैं आंसर को अपने पेपर पर राइट कर लें। इस मरहले के लिए बच्चों को मुझसे टाइम दिया जाता है, बच्चों को 1 से 2 मिनट दिया जाता है क्वेश्चन के बाद कि अब आप सोचें इसके ऊपर। 1 से 2 मिनट जो है दिया जाता है। और सवाल की पेचीदगी पर भी ये इसका जो है वो होता है इफ़ेक्ट कि अगर क्वेश्चन जो है आपका इजी है तो 1 से 2 मिनट, और अगर आपको लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्रिटिकल है, तो फिर आप जो है बच्चों को 3 to 4 मिनट्स भी प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इसे थिंक टाइम कहा जाता है। ये जो टाइम आप बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, आप क्लियर भी करेंगे कि आपके पास थिंक में इतना टाइम है, पेयर में इतना टाइम है, और शेयर में इतना टाइम है। ये चीज़ टीचर जो हैं वो क्लियर करेंगे अपनी इंस्ट्रक्शंस में। तो इसको थिंक टाइम कहा जाता है। बहुत बेहतर ज़्यादा ये है कि जो सवाल जो आप कर रही हैं ना बच्चों से, जो क्वेश्चन टीचर कर रही हैं, वो ऐसा हो जिसके बारे में बच्चे जो हैं वो अपना आउटपुट भी दे सकें और आपस में जो है डिस्कशन भी कर सकें। बच्चों को टाइम देना जो बहुत अहम है, क्योंकि इसके ज़रिए अगर हम बच्चों को प्रॉपर टाइम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर वो अपना जो आंसर है वो उसको कैसे जो है वो सामने लेकर आ सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन पुट करने के बाद बच्चों को जो है सोचने के लिए कुछ टाइम देना है। तो ये तो था थिंक। नेक्स्ट जो है थिंक पेयर में क्या होता है, जोड़ी बनाएं। अब बच्चे ने इंडिविजुअली इसमें बेसिकली 2 या 3 बच्चे जितने आपके डेस्क में बैठे हैं ना, बेहतर है कि आप उनकी जोड़ी बना दें। मीन्स के आप बच्चों को कह दें कि अब हमारा कंसोलिडेशन का सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो हमने आज थिंक पेयर एंड शेयर में काम करना है। तो बच्चों को खुद ही पता चल जाएगा, अगर आपने प्रैक्टिस करवाई भी है, बच्चों को जो है वो बताया हुआ पहले कि जो 2 या 3 बच्चे एक डेस्क पे बैठे हैं, उन्होंने आपस में अब पहले टीचर का क्वेश्चन गौर से सबने सुनना है, उसके बाद अपने अपने माइंड में जो है वो उसका आंसर जो है वो अचीव करना है, जो जिसको बेस्ट लगता है बच्चे को। हर बच्चे ने अपने मेंटल लेवल के हिसाब से देन उसको राइट कर लेना है अपने पास शीट पे आंसर सोच के। तो फिर नेक्स्ट स्टेप सेकंड जो है वो है पेयर, जोड़ी बनाना है। अब इस स्टेप में क्या होगा, इस मरले में तलबा अपने करीबी साथी से
जोड़ी बनाकर आपस में अपने इनफरादी जवाबात पर तबादला ख्याल करेंगे। मीन्स के जो आंसर उन्होंने लिखा है ना वो बताएगा कि मैंने ये आंसर लिखा है, आपने क्या लिखा है वो बताएगा जी मैंने ये आंसर लिखा है। देन वो डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये आंसर लिखा है। देन दूसरा बच्चा भी उसको बताएगा। बच्चों को हिदायत दी जाएगी कि इन्हें आपस में गुफ्तगू करने के लिए बच्चों को हिदायत दी जाएगी कि उनको आपस में जो गुफ्तगू का जो टाइम है वो कितना है, ये चीज़ क्लियर की जाएगी कि इतना टाइम है अब आपके पास। अब आपने थिंक कर लिया, अब आपने जो पेयर में डिस्कशन करनी है वो उनके पास कितना टाइम है, 2 से 3 मिनट या 1 मिनट। तो सबसे बेहतर जो आंसर समझा जाएगा, अब उन दो या 3 बच्चे जितने भी हैं, अब बच्चों का काम है कि अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जो आंसर बेस्ट लगेगा, 3 बच्चे हैं उनमें से तीनों ने आपस में आंसर पुट किए। देन वो डिस्कशन करेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अगर कोई बच्चा उसमें आर्ग्यू पेश कर रहा है या डिसलाइक कर रहा है तो वो फिर रीज़न भी साथ देगा ना कि ये स्ट्रॉन्ग मेरा आंसर है। उनकी आपस में डिस्कशन के बाद वो फाइनल करेंगे कि कौन सा आंसर जो है वो बेस्ट है, क्या आंसर हमने टीचर को देना है। इस मरहले के दौरान जो है बहुत ज़्यादा ना रखें, मरहले का दौरानिया जो वो बहुत ज़्यादा आप ना रखें डिस्कशन का। तो बस वाज़ह कर दें कि इतना टाइम है बस आपके पास। सवाल की नौइयत और मुश्किल के लिहाज से जो है वो आप वक्त का तयन करेंगी कि अगर सवाल जो है वो क्रिटिकल है तो टाइम टेकिंग है तो आप बच्चों को टाइम प्रोवाइड कर दें। तो मीन्स आपने अपने लेक्चर का टाइम भी तो देखना है ना कि हमारे पास इतना टाइम है, हमने इतने में वाइंड अप करना है इसको। नेक्स्ट है आपके पास 3rd स्टेप इसका शेयर, तबादला ख्याल करें। अब क्या होगा, इस तीसरे मरहले में चंद या तमाम जोड़े के तासुरात जमात के दीगर शुरा से शेयर किए जाएंगे। अब ये टीचर पे डिपेंड करता है, या तो 1 बाय 1 वो एक डेस्क में से एक बच्चे, जी आप में से कौन सा बच्चा जो अपने ग्रुप को प्रेजेंट करेगा और आंसर प्रेजेंट करेगा जो आपको बेस्ट लगता है, या तो 1 बाय 1 ऐसे करवा लेंगे, बोर्ड पर डिस्प्ले करवा लेंगे टीचर आंसर, वो टीचर पे डिपेंड करता है कि लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि हर ग्रुप का काम जो है वो प्रेजेंट हो जाए सामने। इसका इन्हिसार जमात में बच्चों की तादाद और सवाल की पेचीदगी और पेचीदगी पर होता है ना कि क्वेश्चन कैसा था और बच्चे कितने हैं, आपके पास टाइम कितना है, और इस पर भी कि आप इनसे क्या बात मालूम करना चाहते थे या आप इस तबादला ख्याल से क्या अखज़ करना चाहते थे। मीन्स अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है ना, सक्सेसफुल हो गए हैं आपको सही आंसर मिल गया है, तो फिर आप उस पर स्टॉप भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। तो अगर आप देखें कि चंद या तमाम जुड़े सवाल पर एक ही तरह से का रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं तो आप इनसे कह सकते हैं कि इनके पास इससे मुख्तलिफ जवाब हैं तो वो आ जाएँ। मीन्स कि अगर आपने 2 या 3 ग्रुप्स को देखा है ना, उनका सेम आंसर आ रहा है, तो देन आप कहने कि इस वाले आंसर को अब छोड़ दें, आप अब इससे अलग अगर किसी के पास भी आंसर है तो वो आके इसको प्रेजेंट करें। मीन्स आपने टाइम सेविंग भी तो करनी है ना, टेक्निक्स। ये नहीं कि आप फ्लो से बुलाते जा रहे हैं और 10 से 12 मिनट आपने इस पर लगा दिए और 10 ग्रुप्स को डिस्कस कर लिया और सबका सेम आंसर, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके तालिब इल्म आपको बहुत ज़्यादा फोकस होकर सुने, तवज्जो से आपका लेक्चर लें, तो फिर बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि आप बच्चों से जवाब क्वेश्चन करने के बाद उनसे जो है आंसर जो है वो आउटपुट लें। इस बात का क्या मतलब है, मसलन अपना जवाब 5 अल्फाज में दें, आप क्या करें, रिस्ट्रिक्शन लगा दें, बाउंड कर दें बच्चों को कि जैसे कहते हैं ना चेक लगा दिया किसी चीज़ पर कि ये चीज़ अगर है तो बस आप यहीं आगे नहीं जा सकते। तो आप बच्चों को के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि आपने अपना जो आंसर है वो 1 वर्ड देना है, 2 वर्ड्स देना है, 1 लाइन देना है, 2 लाइन देना है, 5 लाइन्स देना है। ये नहीं कि अब बच्चे वो पेजेस के पेजेस के आंसर जो है वो शो कर रहे हैं और टाइम वेस्ट नहीं। आप क्वेश्चन की नोयत को समझते हुए अगर आपको पता चल रहा है कि इसका आंसर जो है वो इतना समराइज़ हो सकता है तो आप उसको कर दें, उतना समराइज़ कर दें आंसर को। तो आप पहले लिमिट लगा दें कि आपने 2 लाइन्स या 1 लाइन इतना आंसर आपने देना है। तो आप बच्चों को इसमें वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दें अपने अगर आप जो अपना जो आंसर है आपका जो क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे उसको गौर से सुने तो आप जो है टाइम देने के बाद टाइम दें बच्चों को कि इतना टाइम है आपके पास, और ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये आप स्टार्ट पे दें। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आप इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो हैं अगर देने, बाज़ दफ़ा टीचर के माइंड से स्किप भी हो जाता है कि ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी लेकिन बताई नहीं। तो कोशिश करें कि जो टीचर हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस टाइम की, क्वेश्चन की और ये इसके आपका आंसर इतने वर्ड का होना चाहिए, इतना टाइम होना चाहिए, ये चीज़ सारी इंस्ट्रक्शंस बिफोर लेक्चर टाइम स्टार्ट होने से पहले बच्चों को दे दें ताकि बच्चों को भी मुश्किल पेश ना आए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने जो पेयरिंग वाला जो सेशन है ना, इसके अंदर जो टाइम है वो आपने बच्चों को कम देना है।
जोड़ी बनाने में। मीन्स कि इसमें बच्चे फिर क्या करते हैं, जब वो आपस में डिस्कशन करते हैं ना जोड़ी बना के, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, बात को जो है तूल दे देते हैं और टाइम वेस्टेज पे लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं कर, आपने टाइम लिमिट इसमें बच्चों को कम से कम देनी है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। आप और बच्चों को पता हो कि हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारे पास सिर्फ इतना टाइम है, हम आप जो टू द पॉइंट बात है वो आपस में करें और अपना आंसर जो है उसको फाइनलाइज़ करें। तो इसमें इस तरीके के बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें बहुत फ़ायदे हैं कि बच्चे में कोऑपरेटिव लर्निंग की स्किल भी पैदा होती है, वो एक दूसरे की बात सुनने का उनमें हौसला आता है, और आंसर जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से आता है बच्चों के सामने, मुख्तलिफ़ वे से आता है कि अच्छा इसने ये सोचा, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। तो मुख्तलिफ़ तरह के आंसर जो है वो टीचर के सामने आते हैं और बच्चों के सामने वो, और वो उस एक्टिविटी के ज़रिए किया गया काम कभी नहीं भूलते। कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई आंसर, कोई ना कोई वे जो है रह जाता है उनके माइंड में, जिससे वो अपने आंसर को रिमेंबर जो है वो अपने माइंड में रख सकते हैं। तो ये तो थी थिंक पेयर एंड शेयर की स्ट्रेटजी। इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो इस डायग्राम की मदद से तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें वन पर्सन आपको नज़र आ रहा है, टीचर प्रोसेस, क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन और चैलेंजेस। इसमें क्या होगा कि टीचर ने अपना क्वेश्चन जो है वो और चैलेंज जो है वो पुट करना है स्टूडेंट्स के सामने। सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स थिंक एंड राइट आउट आंसर इंडिविजुअली। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थिंक करते हैं, सोचते हैं और अपना जो आंसर है वो इंडिविजुअली जो है वो राइट करते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, स्टूडेंट पेयर अप कंबाइन देयर बेस्ट आंसर, फिर वो जोड़ी बनाते हैं और अपना बेस्ट आंसर जो है जो टीचर के सामने प्रेजेंट करना है, जिसको फाइनलाइज़ किया है उसको जो है वो शो करवाना है। और एंड ऑफ जो है ये स्टेप्स तो इसके 3 ही हैं, फॉलोअप हो गया इनका। नेक्स्ट जो सबमिशन का टास्क रहता है, स्टूडेंट शेयर देयर न्यू इम्प्रूव्ड आंसर विद द क्लास। तो फिर टीचर के सामने जब प्रेजेंट कर दिया, टीचर ने फाइनलाइज़ कर दिया, तो जो एंड पे जो है आपके पास टीचर के पास जो फाइनलाइज चीज़ आती है, बेस्ट आंसर होता है, टीचर उसको भी शेयर करती हैं और उस ग्रुप को जो है एप्रिसिएशन भी दी जाती है कि जी इनका आंसर जो है वो सबसे बेस्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये स्ट्रेटजी